हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ है मैं हूं जुनैद। आज भाई जो वीडियो लेकर है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। भाई साहब क्या हंसी आ रही है कुछ नहीं आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक हो गया। भाई आज जो साहब वीडियो आपको लेके हैं पता होना बेसिकली भाई चाहिए हम कि गाड़ियों से रिलेटेड है। गाड़ियों से रिलेटेड लेकर है 15 न्यू कार्स आ रही है भाई इंडिया में। 15 न्यू कार्स यार हर एक कंपनी की नहीं, 15 अलग अलग कंपनी की अच्छा ये बोल अच्छा रही ना। अच्छा, मुझे लगा टाटा का ही कोई भाई नया आ रहा है या महिंद्रा का आ रहा होगा कोई नया। नहीं भाई साहब, 15 न्यू कार्स आने वाली हैं। मैं अभी थोड़ा आपको पढ़ देता हूँ। 15 बिग कार न्यूज टुडे। टाटा सियारा ईवी आने वाली थी, हाँ याद है। हाँ इनका तो और पता है। ब्रेजा टर्बो, ये के डब्ल्यू आई डी, आए, ये भाई साहब इतनी कौन सारी सी है? गाड़ियां हैं भाई साहब, ये क्या सीन है? टैगोर भाई साहब, ये देख रहे हैं वीडियो में ही पता मतलब चलेगा भाई भाई साहब अपकमिंग कार्स की एक न्यू अपडेट आ गई है भाई साहब, उसके साथ हम वीडियो ले आए हैं। आपको हाँ, भी दिखाते हैं कि भाई कौन कौन सी इंडियन कौन सी मार्केट में गाड़ियाँ गाड़ियां आने वाली कितनी हैं। प्यारी लुक में गाड़ियाँ आ रही है, क्या प्राइसेस चल रही है भाई साहब, प्राइस रेंज ही चलते होंगी हैं। इसमें या फीचर्स बताएंगे मेरे ये तो ख्याल से। तो आपको स्टार्ट देखने करते की हैं तो जी, पता आपको भी चलेगा। दिखाते हैं, दर्शकों को भी करते हैं। गेट स्टार्टेड जी। कार्स में भी अपडेट्स मिल रहे हैं और उनमें से एक है रेनो की क्विड, जिसका फेसलिफ्ट वर्जन 3 जुलाई 2026 को लॉन्च कर दिया जाएगा। डासिया स्प्रिंग इंस्पायर्ड डिजाइन मिलने वाला है। वाई शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, टेल लाइट्स और नए बम्पर और नए अलॉय व्हील्स यहां मिलेंगे। क्या बात है। इंटीरियर में भी अपडेट्स होंगे। नया डैशबोर्ड, 10 इंच टच स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील यार और अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 6 एयरबैग्स मिलने की संभावना है, लेकिन इंजन ऑप्शन चेंज नहीं होगा। जो अभी है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन वही कंटिन्यू होगा मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशन में। करंट मॉडल से थोड़ी महंगी हो सकती है क्योंकि बजट कार्स में अपडेट्स मिल रहे हैं और उनको काफी मॉडर्न डिजाइन दिए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में जुड़ गई है रेनो की क्विड फेसलिफ्ट, जिसको इसी 3 जुलाई को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये यार आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं अगली अपडेट की। बात करो। साहब कर दिया है। टाटा मोटर्स की रिसेल वैल्यू और आफ्टर सेल्स सर्विस से लोगों को काफी परेशानी हुई है बीते दिनों, लेकिन अब टाटा मोटर्स अब प्रोडक्ट क्वालिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस पर ज्यादा फोकस करेगी। एआई बेस्ड डायग्नोसिस और प्रोडक्टिव एनालिसिस से फॉल्ट्स जल्दी डिटेक्ट होंगे। कंपनी का कहना है कि अर्ली लाइफ व्हीकल इश्यू 60% तक कम हो गए हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्विन्स, वर्चुअल टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन से प्रोडक्ट और रिलायबल बनेंगे। एआई डायग्नोस्टिक टूल से रिपेयर का टाइम कम होगा और रिपीट कंप्लेंट्स भी घट जाएंगी। प्रॉब्लम्स को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही आइडेंटिफाई और फिक्स करना इनका मेन गोल है। तो क्या टाटा बात मोटर्स है। उस मेन कॉज पर काम कर रहा है जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू घटती है और काफी सारे लोगों को आफ्टर सेल सर्विस में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एज वेल एज एसयूवी सेगमेंट में भी कमाल का परफॉर्म कर रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा जीरो अल्फा ईवी का इंटीरियर होंडा? पहली बार स्पाई शॉट घंटा भाई साहब, इधर तो भाई होंडा ने भी ईवी की गाड़ी निकाल दी। हाँ भाई साहब, के माध्यम से सामने आया है, जिसमें बड़ा सेंट्रल टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और फिजिकल बटन्स देखने को मिले हैं। ईवी का लॉन्च 2027 की शुरुआत में एक्सपेक्टेड है भारत में। इसमें CATL बैटरी मिल सकती है और ये महिंद्रा BE6, क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सियरा ईवी और मारुति ई विटारा जैसे इलेक्ट्रिक एसयूवीज को राइवल करेगी मार्केट में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai ने 8th जनरेशन एलेंट्रा को रिवील कर दिया है। Hyundai की भाई साहब हुंडई भाई साहब गाड़ियां देख कैसे निकाल रहे हैं यार। 8th जेन इलांट्रा भाई ये तो साहब। भाई मैंने वो देखी थी ना, वो महिंद्रा की आई थी, ये BE6 मॉडल को हाँ यार, हाँ हाँ। वो वाली, और इसमें थोड़ा थोड़ा ना वो सेम लुक और ये देगी। इलांट्रा है जिसमें बिल्कुल नया स्पोर्टी लग भी रही है डिजाइन, बैक से। बड़ा 14.6 इंच टच स्क्रीन, प्रीमियम फीचर्स और 10 एयरबैग्स दिए गए हैं। इसका 1.6 लीटर हाइब्रिड इंजन अब 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो पहले से 16 हॉर्स पावर ज्यादा है। साथ ही बेटर बैटरी, ट्रांसमिशन और फ्यूल इफिशियंसी के लिए नए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया गया है। हमारा कहना ये है, गाड़ी की लुक देख रहे हो तो फुल सुपर हीरो जैसी नहीं लग रही भाई है। कमाल की लग रही है। ये जो अलांट्रा में नए अपडेट्स मिले हैं, इसको इंटरनेशनल मार्केट में अवांटे कहा जाता है। तो ये डिजाइन रियर से और फ्रंट से इंडिया में अपनी वरना में दे दिया जाए तो कमाल ही हो जाएगा। रोड प्रेजेंस थोड़ी और बढ़ जाएगी और दिखने में काफी अच्छी लगेगी। हालांकि कुछ महीने पहले ही वरना को कुछ माइनर अपडेट मिले हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो BMW इंडिया ने 2026 X6 M60i को
1.78 करोड़ में इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ओह 2 भाई करोड़ की गाड़ी भाई। BMW M60i इस कूपे एसयूवी में 530 हॉर्स पावर 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 माइल्ड हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी बनाता है। कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और 0.3 प्रीमियम भाई। फीचर्स के साथ ऑडी एक सेकंड भी Porsche नहीं। Cayenne कूपे GTS और Mercedes AMG GLE 53 कूपे को राइवल करेगी। भाई अगली अपडेट की बात करते हैं तो स्कोडा स्लाविया की तरफ से है। बहुत जल्द ये इसका तो BMW फेसलिफ्ट वर्जन सामने आने वाला है और उस वर्जन की टेस्टिंग चल रही है। इसमें नया फ्रंट और रियर डिजाइन, अपडेटेड एलईडी लाइट, बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नए फीचर्स ऐड होंगे। रिफ्रेश्ड इंटीरियर देखने को मिल सकता है। इंजन ऑप्शन वही कंटिन्यू होंगे। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और एक नया 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। लॉन्च 2026 में ही होगा इसका। ओके। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की लॉन्च जुलाई के सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेड है। इसका सबसे बड़ा अपडेट नया 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होने वाला है, जो एग्जिस्टिंग 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ के ऑप्शन में मिलेगा। मतलब दोनों ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा अंडर बॉडी माउंटेड CNG सिलेंडर आने की पूरी संभावना है, जिससे बूट स्पेस काफी इंप्रूव हो जाएगा। एक्सटीरियर में नई ग्रिल, अपडेटेड बम्पर, नए अलॉय व्हील्स और रिफ्रेश्ड लुक मिलेगा। कुछ फीचर्स अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल नया टर्बो इंजन, बेटर CNG प्रैक्टिकलिटी और फ्रेश स्टाइलिंग ब्रेजा को सेगमेंट में और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और 1 लीटर टर्बो आने के बाद में ये पहले से और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान ने टेक्टोन एसयूवी का नया टीजर रिलीज किया है, जिसमें पहली बार इसका पेट्रोल इंस्पायर्ड फ्रंट हाँ अपने पास भी आती है, मतलब लेकिन ये न्यू मॉडल नहीं आते, पुराने ही चल रहे हैं। डिजाइन देखने को मिलता है। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में इनकी प्रीमियम एसयूवी है। एसयूवी का ग्लोबल डेब्यू 9 जुलाई को मुंबई में होगा। ऑन में बोल्ड ग्रिल, LED लाइट्स, डुअल स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, एडास और कनेक्टेड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन में 1 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन बाद में लॉन्च होगा। ये एसयूवी क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और डस्टर जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी, यानी मिड साइज एसयूवीज को राइवल करेगी। और जो एसयूवीज हैं ये टॉप सेलर्स है और इस सेगमेंट में कंपटीशन भी ज्यादा है। लेकिन इस टेक्टोन का डिजाइन ये कह रहा है कि ये ग्रैंड विटारा, सेल्टोस, डस्टर की सेल्स को काफी हद तक खा जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये बात सही है। टाटा मोटर्स की तरफ से एक और अपडेट है। टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 31 तक का रोड मैप रिवील किया है, जिसमें कंपनी 15 आइस कार्स यानी पेट्रोल और डीजल कार और 10 EVs का पोर्टफोलियो तैयार करेगी। इस दौरान 6 नए आइस मॉडल्स, 4 नए EVs और 30+ फेसलिफ्ट और रिफ्रेश लॉन्च होंगे। कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 9 लाख से बढ़ाकर 13 लाख यूनिट पर ईयर करेगी और EV CNG मल्टी पावर ट्रेन स्ट्रेटेजी पर फोकस करेगी। टाटा का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 80% पैसेंजर व्हीकल मार्केट कवर करना है, हर सेगमेंट में 25% मार्केट शेयर हासिल करना और EV पेनिट्रेशन को 30% तक ले जाना है। आप देखोगे तो अभी रिसेंटली इन्होंने टाटा टियागो पेट्रोल और CNG वेरिएंट को अपडेट करा, टाटा टियागो EV को अपडेट करके लॉन्च किया। इससे पहले पंच और पंच EV को अपडेट करके लॉन्च कर चुके हैं और उससे पहले अल्ट्रोज अपडेट हो चुकी है। अल्ट्रोज में काफी मेजर अपडेट है। जो ये नया डिजाइन है ये और प्रीमियम लग रहा है। टाटा सियरा बिल्कुल ही फ्रेश प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करा। हैरियर के साथ आपको नए टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिले, सफारी के साथ पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिले। तो ये बैक टू बैक अपडेट्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि 10 नेम प्लेट्स आपको देखने को, मतलब 10 नई गाड़ियां देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें से 6 आइस मॉडल और 4 EVs होंगे। यानी कि आप देख रहे हो बीते 2 से 3 साल के अंदर कई बड़े लॉन्चेस 2031 तक का जो है ना प्लान लेके चल रहा है और उन्होंने भाई साहब 10 से ज्यादा, मतलब उनकी वो जो है ना एक तरह से गोल ये है कि 13 लाख यूनिट जो है ना उन्होंने पर ईयर बेचने भाई साहब हो गए। और कुल इसी साल में 2026 में ही 4 बड़े लॉन्चेस आपको देखने को मिले। हालांकि अपडेट्स भी थे कुछ, लेकिन ये साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा टाटा मोटर्स के लिए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये भी टाटा मोटर्स की तरफ से ही है। अभी हमने बताया कि टाटा मोटर्स इतने बड़े बड़े लॉन्चेस करने वाला है, तो उसी को लेकर के एक और अपडेट है कि टाटा सियरा EV का एक नया टीजर रिलीज किया है टाटा मोटर्स ने, जिसमें पहली बार बूस्ट मोड, टेरेन मोड्स
यानी सैंड मोड और डुअल गाड़ी मोटर है ऑल व्हील ड्राइव, कमाल। जिसको ये क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम कहते हैं, वो दिखाया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से ईवी की फुल चार्ज रेंज अराउंड 500 प्लस किलोमीटर्स हो सकती है। मान करके चलो कि 550 के आसपास रेंज देगी ये, मतलब क्लेम करेंगे इतनी देगी तो क्या ही, इतनी 400 भी दे दे तो बहुत अच्छा है। क्या हालांकि बात ऑफिशियल रेंज अभी कंफर्म नहीं हुई है। सियरा ईवी में हेड अप डिस्प्ले, हैरियर ईवी जैसी ऑफ रोड कैपेबिलिटी और आइस वर्जन से मिलता जुलता ओए डिजाइन होए देखने को होए। मिलेगा। ओह इसका भाई लॉन्च साहब। इसी 30 जून को होने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद। हमारा अंदाजा ये है कि अगर इसका ईवी वर्जन अच्छे प्राइसिंग में लॉन्च होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टाटा सेफेस्ट, फीचर रिच और स्ट्रॉन्ग ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाली कार्स बनाता है, तो ये तो होना ही है। लेकिन अगर इसके प्राइजेस कहीं ना कहीं अग्रेसिव रखे जाते हैं तो ये मार्केट की ज़्यादातर ईवीज के प्राइजेस खा जाए, क्योंकि टाटा सियरा ईवी की जो रोड प्रेजेंस है वो कमाल की है। और रोड क्या प्रेजेंस के मामले पावरफुल में गाड़ी ये है। ऐसी बिल्कुल एक डब्बे जैसी ईवी नहीं लग रही है, एक अट्रैक्टिव ईवी फील हो रही है। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। ये भी टाटा मोटर्स की तरफ से ही है। 2026 टाटा टिगोर फेसलिफ्ट का डिजाइन पेटेंट सामने आ गया है, जिससे इसके नए फ्रंट डिजाइन, कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे अपग्रेड देखने को मिलते हैं। केबिन में बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी और लगभग 6 एयरबैग्स जैसे नए फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल और सीएनजी के अलावा टिगोर ईवी में भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर आपको एएमटी के साथ पैडल शिफ्टर्स भी मिल सकते हैं। लॉन्च 2026 के सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है, यानी कि आने वाले फेस्टिव सीजन के आसपास इसको लॉन्च किया जा सकता है। कुछ इस तरीके का डिजाइन होने यही वाला कहने है। वाला था, और टाटा मोटर्स बैक सेडान टू और उसका मिक्सचर लग रहा है एसयूवी का ना। हाँ बैक अपडेट्स दे ही रहा है। स्कोडा पीक का ग्लोबल डेब्यू करवा दिया गया है। ये एक 3 रो फ्लैगशिप स्कोडा इलेक्ट्रिक कोई एसयूवी है है, यार। जिसमें 91 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 299 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें 647 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। ये प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। इसमें आपको 10 एयरबैग्स, एडास पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, व्हीकल टू बात लोड है। और 16 स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिए गए हैं। फीचर फिलहाल तो इंडिया अच्छे लॉन्च हैं इसके। कंफर्म नहीं है, लेकिन सीबी रूट से आने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो JSW AMG अपने नए एनर्जी व्हीकल 16 जुलाई को रिवील करने वाली है। ये एसयूवी वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस प्लग इन हाइब्रिड होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसमें 5 और 7 सीटर ऑप्शन, प्रीमियम केबिन, कनेक्टेड फीचर्स और 100 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक ओनली रेंज मिल सकती है। इंडिया लॉन्च दिवाली 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है। यह टाटा सफारी, महिंद्रा XUV 7XO और इनोवा हाईक्रॉस जैसी गाड़ियों को राइवल कर सकती है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि एस्टर पर बेस्ड इनकी जो एक प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी इंटरनेशनल मार्केट में आती है उसको लॉन्च करते तो वो ज्यादा सक्सेस होती, क्योंकि अभी हाइब्रिड की डिमांड बढ़ी हुई है। और ये अगर इनको अग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करते तो इनके डिजाइन और फीचर्स तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही एडास को लाने वाले भी यही हैं। और अगर ये ऐसा करते हैं तो अच्छा हो जाता है इंडिया में, और इनकी सेल्स भी बूस्ट हो जाती। टाटा अल्ट्रॉस के एक नए सीएनजी वेरिएंट की टेस्टिंग चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नेक्सॉन जैसा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ICNG ऑप्शन मिल सकता है, जो परफॉर्मेंस और ड्राइवेबिलिटी को काफी इंप्रूव करेगा। अगर लॉन्च होता है तो इंडिया की पहली टर्बो पेट्रोल CNG प्रीमियम हैचबैक बन सकती है और भाई, Hyundai क्या i20 कुछ है एनलाइन को इसमें? सीधी टक्कर देगी। फिलहाल कंपनी ने इस इंजन को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये भी टाटा मोटर्स की तरफ से ही है। ये कौन सी है ये अब? कैसी गाड़ी है यार। ये तो बैक देखो उसका कैसे बनाया हुआ है यार, ये कैसी गाड़ी ओए बनाई फ्रंट है भी देख, ज्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल टायर के साथ ही है यार। भाई। इसका इंजन कहाँ है? टीवी हो गई ना टाटा यार। मोटर्स की अपकमिंग अवन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी का डैशबोर्ड डिजाइन पेटेंट लीक हो गया है, जिससे इसका फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम केबिन पहली बार सामने आया है। इसमें मिनिमलिस्टिक डिजाइन डैशबोर्ड, बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्लिम डिजिटल क्लस्टर, टच बेस्ड स्टीयरिंग कंट्रोल और नया अवन्या ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। अवन्या टाटा की लग्जरी ईवी सब ब्रांड होगी। इसकी ओए पहली ओए फास्टबैक ओए ईवी भाई। के बाद एसयूवी वर्जन लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो स्कोडा कोडियाक RS की इंडिया स्पेसिफिक ब्रोशर स्कोडा लीक क्या होकर के है? सामने आ गई है। यार स्कोडा जो है ये इंडियन ब्रांड है या किसी बाहर की कंट्री का है, या मैन्युफैक्चरिंग इधर हो रही है, आप लोगों ने ये तो ये पता कोई नहीं। न्यू ब्रांड जिससे लगता है इसके मुझे। 265 PS 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, ऑल व्हील ड्राइव, 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड, 6.3 सेकंड की परफॉर्मेंस कंफर्म हुई है। एसयूवी में 20 इंच अलॉय व्हील्स, मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ, 725 वॉट कैंटन साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट, 9 एयरबैग्स के साथ एडास जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। ये इंडिया की सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट स्कोडा एसयूवी होने वाली है और इसकी बुकिंग ओपन होते ही 6 मिनट के अंदर इसकी ऑल 50 यूनिट बुक हो गई। क्या ओके बात भाई है साहब, भाई। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भाई और इसमें अगर हमने हमारे प्यारे भाई जो कि
कार्स न्यू कार्स लेना चाहते हैं, बस थोड़ा-सा वेट कर लें। हाँ, जुलाई में अच्छी-अच्छी भाई, गाड़ियाँ आने वाली हैं जुलाई भाई में साहब, सिर्फ़ जुलाई कुछ में। ही दिन रह गए हैं, जुलाई में आपको मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं हाँ, भाई साहब तो। और बहुत ही प्यारी-प्यारी गाड़ियाँ और बहुत ही कम प्राइस में। सिर्फ़ एक ही गाड़ी आई थी महँगी, कोई एक 2 2 करोड़ की करोड़ की बीएमडब्ल्यू की। बीएमडब्ल्यू हाँ, वो तो भाई ब्रांड ही एक ऐसा है ना, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यार बीएमडब्ल्यू की गाड़ियाँ बन तो इंडिया में ही रही, तो फिर इतनी महँगी क्यों? भाई कोई पता नहीं। कोई आइडिया नहीं सीरियसली मुझे तो कोई हाँ, आइडिया नहीं इस बारे में लेकिन भाई अगर बात करें टाटा मोटर्स की तो यार टाटा मोटर्स की तरफ से कितने मेजर अपडेट्स आ रहे हैं। भाई साहब बहुत भाई 15-10 गाड़ियाँ वो लॉन्च कर रहे हैं, 10 गाड़ियाँ। भाई वो पुराने मॉडल्स को फेसलिफ्ट करके लेके आ रहे हाँ। हैं। न्यू फीचर्स दे रहे हैं बाकी पुराने ये जो मॉडल्स में। टाटा अवनिया अभी दिखाई है ना, वो तो भाई समझ से बाहर है, कैसी हाँ, बनाई है उसकी। एक तो बैक साइड देखो, फिर फ्रंट देखो, इंटीरियर बिल्कुल ही देखो जुड़े हुए हैं भाई साहब। इंटीरियर देखो तो वो अलग ही भाई यार क्या गाड़ियां आ रही हैं उनके, यही वजह है कि इंडिया वालों के पास ना इतनी गाड़ियां हैं, उनके पास चॉइसेस हैं हाँ, कि ऐसे ही है। ये गाड़ी लूं, ये गाड़ी लूं। क्योंकि हमारे पास जब भी 34 लाख आता है, हम अल्टो की तरफ जाते हैं। हमारे क्योंकि पास तो ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास जब भी 10 लाख आता है, तो आप जैसे ही लेने जाते हैं, वहाँ पे नई गाड़ी और खड़ी होती है जिसकी प्राइस 10-11 लाख होती है। आप सोचते हैं यार 1 लाख भर के ये वाली अच्छी ले लेता हूँ। हाँ, हम वही 34 लाख देते हैं, लेकिन वही हमें डब्बी मिलती है, उससे ज़्यादा कोई अच्छी गाड़ी हमें मिलती नहीं है। और भाई बात की जाए टाटा मोटर्स के जो भाई सिएरा, हाँ। सिएरा ईवी जो अभी रिसेंट लॉन्च हुई थी, उसका जो अभी पावरफुल वर्ज़न जो इसका उन्होंने ट्रेलर दिखाया, वो जो सैंड में घूम रही है, भाई हाँ कितनी भाई पावरफुल लग साहब रही थी। पावर, ये मुझे लग रहा है आप लोगों ने ये भी बताया है कि ये टाटा वालों की सियारा गाड़ी लॉन्च हुई है ईवी में। ये इसकी जो 500 किलोमीटर कह रहे हैं कि रेंज है ईवी की, हाँ। ये वाकई में सच है या कुछ कंपनी वाले कहते हैं ना अपनी तरफ से हाँ, क्या जैसे कहते हमारे हैं, वाले अक्सर कहते हैं भाई कि ना इस तरह इतनी रेंज होगी, उससे भाई बहुत कम ही रेंज बहुत मिलती ही है, कम ही ऑलमोस्ट होती है। हाफ हो जाती है भाई और साहब। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये टाटा वालों की सियारा की गाड़ी जो 500 किलोमीटर रेंज की कर रही है ना सफर, हाँ, ये मुझे 300 300 साढ़े 300 एशिया तो देगी। एशिया की सबसे बड़ी पहली है जो इतने रेंज दे रही है गाड़ी। हाँ, ये तो है, क्योंकि बिल्कुल पहली ऐसे ही है। गाड़ियाँ इतनी रेंज वाक़ई में नहीं दे और रही भाई हैं। टाटा के जो फैन्स हैं, जैसे हम तो अभी टाटा मोटर्स के फैन हो गए भाई साहब, टियागो देख लो, पंच देख लो, उसके बाद ये सिएरा देख लो हाँ, और भाई वरना इसके फिर इसके बाद उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि भाई इसके अलावा 10 न्यू फ्रेश मॉडल्स भी वो लॉन्च करने वाले हैं, हाँ, जिनमें से मेरे ख्याल 5 ईवी होंगे और 5 जो है वो आइस वाले कह रहे थे। आइस वाले तो होंगे भाई भाई। साहब ये तो एक नया ही तूफ़ान आने वाला है। वाक़ई में भाई साहब। हाँ, तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें भाई साहब। गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं, और बहुत गर्मियों तबीयत का ख़राब है, मौसम बच्चों का भी ऐसा है बहुत कि ज़्यादा क्या भाई करें। हाँ, वाक़ई में। हाँ, भाई हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा केसेज़ यार हमारे इधर वैसे तो शुरू आप हो गए लोगों के हैं। पास तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे घूमने का आपको आपको जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि हाँ, वो बहुत प्यारी जगह हैं और कूल-डेस्ट जगह है भाई भाई साहब। जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हनीमून प्लेसेस वाली वो प्लीज़ तो वो हमारे हमारी वीडियो देख सकते हाँ, हैं, हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टिल टिल देन देन टेक टेक केयर जी। केयर जी।